नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कानून को मानना हमारे लिए अनिवार्य है वह आखिर बनता कैसे है? जब भी कोई बड़ी खबर आती है तो हम बिल और फिर कुछ दिनों बाद एक्ट सुनते हैं। लेकिन बिल और एक्ट में ये जादुई फर्क आता कैसे है? ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये जानना हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी है कि हमारे संसद में एक प्रस्ताव पूरे देश का कानून कैसे बन जाता है। इस प्रक्रिया में बहस, वोटिंग, कमेटी की जांच और राष्ट्रपति की मोहर जैसे कई महत्वपूर्ण चरण शामिल हैं। आज हम इस पूरी यात्रा को सरल स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। विधेयक और अधिनियम में अंतर। विधेयक, जिसे अंग्रेजी में बिल कहते हैं, विधेयक एक प्रस्तावित कानून है जो अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं हुआ है। यह एक प्रारूप या सुझाव होता है कि जिसे कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों में चर्चा, संशोधन और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संसद में पेश किया जाता है, चर्चा और संशोधन के लिए खुला है, अभी कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में एक्ट कहते हैं, अधिनियम एक विधेयक है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी कानून बन जाता है जिसका देश के सभी नागरिकों को पालन करना अनिवार्य है। पूरी तरह से अनुमोदित कानून कानूनी रूप से बाध्यकारी और राजपत्र में अधिसूचित हो जाता है। चरण 1 पे आते हैं इसके प्रारूपण और मंजूरी। मंत्रालय द्वारा तैयारी। संबंधित मंत्रालय विधेयक का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करता है। विशेषज्ञ, अधिकारी और कानूनी सलाहकार मिलकर विधेयक की भाषा और प्रावधानों को सावधानीपूर्वक तैयार करते हैं। कैबिनेट की स्वीकृति। प्रारूप तैयार होने के बाद इसे मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल विधेयक पर विचार करता है और संसद में पेश करने की अनुमति देता है। कानूनी जांच। विधि मंत्रालय विधेयक की कानूनी समीक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि यह संविधान के अनुरूप है और मौजूदा कानूनों के साथ कोई विरोधाभास नहीं है। द्वितीय चरण, परिचय। प्रथम वाचन। विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पहली बार पेश किया जाता है। यह कदम विधायी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। विधेयक प्रस्तुत करना। नंबर 1, संबंधित मंत्री या सांसद सदन में विधेयक को औपचारिक रूप से पेश करते हैं और इसके उद्देश्य की संक्षिप्त व्याख्या करते हैं। दूसरा, विधेयक का शीर्षक पढ़ना। सदन में विधेयक का शीर्षक और मुख्य उद्देश्य पढ़ा जाता है। इस स्तर पर विस्तृत चर्चा नहीं होती है। तीसरा, राजपत्र में प्रकाशन। विधेयक को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ताकि जनता इसे पढ़ सके और जान सके कि क्या प्रस्तावित किया जा रहा है। तीसरा चरण, विस्तृत चर्चा। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है जहां विधेयक की गहन जांच होती है। सदन में विस्तृत बहस। विधेयक के सभी प्रावधानों पर खंड दर खंड चर्चा होती है। सांसद अपने विचार व्यक्त करते हैं, आपत्तियां उठाते हैं और सुधार सुझाते हैं। यह चरण कई दिनों या सप्ताहों तक चल सकता है। समिति द्वारा जांच। अक्सर विधेयक को एक विशेष समिति को भेजा जाता है जो विस्तार से इसका अध्ययन करती है। समिति विशेषज्ञों, हितधारकों और जनता से राय लेती है और अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपती है। इसमें 30 से प्लस सांसद भाग लेते हैं। 15 से 20 बैठकों में चर्चा होती है। समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक में संशोधन किए जा सकते हैं। यह चरण यह सुनिश्चित करता है कि कानून व्यापक और सभी पक्षों को ध्यान में रखकर बनाया जाए। चौथा चरण, मतदान। अंतिम बहस। विधेयक पर अंतिम चर्चा होती है। इस चरण में केवल मामूली संशोधन की अनुमति होती है। सांसद अपने अंतिम तर्क प्रस्तुत करते हैं। मतदान प्रक्रिया होती है। इसके बाद सभी सांसद विधेयक के पक्ष या विपक्ष में मतदान करते हैं। मतदान इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली या आवाज मत द्वारा हो सकता है। पारित होना। यदि बहुमत सांसद विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इसे उस सदन में पारित माना जाता है और अगले चरण के लिए भेजा जाता है। साधारण बहुमत के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक मत आवश्यक हैं। संविधान संशोधन विधेयक के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
5वां चरण, दूसरे सदन में प्रक्रिया। एक सदन में पारित होने के बाद विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहां पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है। यह द्विसदनीय प्रणाली कानून निर्माण में संतुलन और सावधानी सुनिश्चित करती है। पहला, दूसरे सदन में परिचय होता है। विधेयक को औपचारिक रूप से पेश किया जाता है, विस्तृत चर्चा होती है, फिर से गहन बहस और समिति की जांच, संशोधन संभावना, दूसरा सदन परिवर्तन सुझा सकता है। ये तीसरा पॉइंट है। अंतिम मतदान, ये दूसरा सदन विधेयक पर मतदान करता है। यदि दूसरा सदन विधेयक में संशोधन करता है तो इसे पहले सदन में वापस भेजा जाता है। पहला सदन संशोधनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। गतिरोध की स्थिति में यदि दोनों सदन सहमत नहीं होते तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, जहां बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। छठा चरण, राष्ट्रपति की स्वीकृति। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। स्वीकृति देना, राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं और यह अधिनियम बन जाता है। यह सबसे सामान्य परिणाम है और इसका अर्थ यह है कि विधेयक अब कानून है। विधेयक को रोकना, वीटो पावर। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकते हैं। यदि संसद फिर से विधेयक पास करती है तो राष्ट्रपति को इसे स्वीकार करना होगा। तीसरा, विधेयक को रोके रखना। राष्ट्रपति विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यह पॉकेट वीटो कहलाता है और धन विधेयकों पर लागू नहीं होता। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को विधेयक स्वीकार करना अनिवार्य है। वे इसे संसद में वापस नहीं भेज सकते। अंतिम चरण पे आते हैं, राजपत्र और अधिसूचना और कार्यान्वयन। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नए अधिनियम को भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। यह प्रकाशन अधिनियम को कानूनी वैधता प्रदान करता है। प्रभावी तिथि, अधिनियम तुरंत लागू हो सकता है या इसमें एक विशिष्ट तिथि निर्धारित की जा सकती है जब से यह प्रभावी होगा। कुछ मामलों में अधिनियम के विभिन्न प्रावधान अलग अलग समय पर लागू होते हैं। नियम और दिशा निर्देश, संबंधित मंत्रालय अधिनियम को लागू करने के लिए विस्तृत नियम और दिशा निर्देश तैयार करता है। प्रशासनिक तंत्र, अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संस्थाएं और प्रणालियां स्थापित की जाती हैं। जन जागरूकता, सरकार नागरिकों के लिए कानून और उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में सूचित करती है। अब यह विधेयक आधिकारिक रूप से एक अधिनियम बन चुका है और पूरे देश में कानूनी रूप से बाध्यकारी है। सभी नागरिकों, संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों को इसका पालन करना अनिवार्य है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सारांश समझते हैं एक बार दोबारा से। विधेयक से अधिनियम तक की यात्रा भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता को दर्शाती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक कानून विचार विमर्श, बहुआयामी जांच और जनप्रतिनिधियों की सहमति के बाद ही बनता है। यह प्रक्रिया हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में प्रत्येक कानून देश के करोड़ों नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है और इसका निर्माण सावधानी पूर्वक और समावेशी तरीके से होना चाहिए। आशा करता हूं आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम ऐसी ही आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।